नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हथकड़ी लगे आरोपी को पुलिस फोन पर बात करवाती है। आरोपी को जो है अब तस्वीरें वायरल हो चुकी है। नेहरू नगर फ्लाईओवर की ये तस्वीरें हैं, तो देखिए। और बाकायदा पुलिस वाले बैठे हुए हैं और उसे बात कराई जा रही है फोन पर। अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, शायद पुलिस का जो लापरवाह, कुछ पुलिसकर्मियों का लापरवाह रवैया वही यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से दो पुलिसकर्मियों के बीच में तीसरा आरोपी बैठा है, इसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और बावजूद उसके बड़ी ही आराम के साथ ये फोन पे बात करता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस वालों की इससे मिलीभगत है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस गिरफ्त में आने के बावजूद आरोपी के पास मोबाइल कहां से आया? हथकड़ी लगे हाथों में आरोपी को मोबाइल किसने मुहैया कराया? पुलिसकर्मियों तलाशी के दौरान आरोपी का मोबाइल अपने कब्जे में क्यों नहीं ले? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाए। हालांकि जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं कलानिधि नैथानी, वो बार बार इस बात को लेकर चेताते रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए एमवी एक्ट की, तो उसका भी उल्लंघन यहाँ करते हुए आपको साफ नजर आ रहे होंगे कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो यही होता है कि पुलिस संरक्षण में ये कैदी जा रहा है और इसके पास मोबाइल है। मोबाइल पे बिना किसी भी परेशानी के बात करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बारे में भी आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय, जांच के बाद जो भी आरोपी सिपाही होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये इस बात को साफ दर्शा रही है कि पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत ही होती है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से पुलिस वालों के इसी रवैये की वजह से अपराधी इतने बेखौफ हैं कि पुलिस वालों की जान तक ले लेते हैं। पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो एग्जाम्पल है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। खबर हाथरस से है। राशन के उठान में घोटाले का वीडियो वायरल हो रहा है। एक राशन डीलर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस राशन डीलर का दावा है कि गरीबों को मिलने वाले राशन में पूर्ति विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। राशन डीलरों को कम राशन देते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी और बाबुओं के नाम पर अवैध उगाही की जाती है। राशन डीलर का कहना है कि राशन के बदले अधिकारी और बाबू पैसों की मांग करते हैं। पैसे न देने पर राशन देने से मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, आप जाके सप्लाई ऑफिस को करो बात। मेरी कोई बात नहीं। मैं तो ऊपर देखो, मतलब ऐसा है कि जा एक आदमी ने कि सही बात नहीं, या एक तमाम तरह की बदतमीजी की जाती है। राशन पूरा नहीं दिया जाता है, पैसे मांगते हैं। सड़ा हुआ बारदाना, गोदाम का जरा हुआ राशन दिया जाता है। पैसे कौन मांगता है? पैसे तुम्हारे गोदाम वाले से लेकर के ऑफिस तक सभी पैसे देते हैं। राशन पूरा नहीं दिया जाता। सभी लोग बारदाने का वजन पूरा दिया जाता है। बदसलूकी भी करते हैं। क्या कहते हैं? और पल्लेदार 2 पैसे के, वो भी तमीज से बात नहीं करते हैं। अच्छा, सुनने में आया कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो वायरल होने के बाद किसी की धमकी आई आपको? किसी ने कुछ कहा, किसी अधिकारी ने? हमारे ये एमआई साहब ही कराते हैं जो कुछ भी यहाँ तो गोदाम देते हैं। क्या नाम है एमआई का? से ही होता है जो कुछ भी होता है। एमआई भी पैसे लेते हैं। एमआई का क्या नाम है? 200 रुपए प्रतिमा वो लेते हैं अलग से अपना। एमआई का क्या नाम है? हाँ जी, राजीव गुप्ता जी हैं वो। सारी बात बताई, उनके साथ बदसलूकी भी की गई और पहले से ही उन्हें राशन पूरा भी नहीं दिया जाता और जबरन इस बार 2 किलो पर क्विंटल के हिसाब से काटा गया और बारदाने का वजन भी उन्हें नहीं दिया गया। बरेली पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। बरेली में चंद घंटों के भीतर 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए हैं, जबकि एक दारोगा भी मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों और दारोगा को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। आज करीब एक ही समय रात्रि 11 बजे जनपद बरेली के 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ हुई बदमाशों से, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगने से घायल हुए हैं। उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। उधर हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में नाराज होकर मायके जा रही पत्नी को पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने पेड़ से फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से करनाली और मोहना नदी उफान पर है और इसी वजह से लखीमपुर खीरी के दर्जनों गांव में नदी का पानी घुस गया है। नवापिंड और जनकपुरी गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। नदी के जलस्तर को देखते हुए लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 दिन से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसी की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की ओर से अब तक मदद नहीं की गई है, ये गाँव वालों का आरोप है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, नाव नवरिया कोई व्यवस्था नहीं है। हरा बीमार हो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। और यहाँ पर ये आखिरी भारत का बॉर्डर है। गांव के करीब पानी आ गया है। कौन सा गांव है ये? जनकपुर। अच्छा। और समस्याएं खराब हो गई, गांव के करीब पानी भरा है और जाने आने की तकलीफ है। पीलीभीत में हिट एंड रन का खौफनाक मामला सामने आया। यहां माधोपुर चौराहे पर किसी भारी वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतकों में पति पत्नी शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। और देश में कोरोना का अपडेट क्या है वो हम आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 28,701 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 500 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की तादाद 8,78,254 हुई है। अब तक 3,01,609 एक्टिव केस, 5,53,470 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 23,174 लोगों की मौत हुई है और रिकवरी रेट 63.02% है फिलहाल। लखनऊ के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं, वो आपको बता देते हैं। कोरोना के मद्देनजर लखनऊ के लिए नई गाइडलाइन, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। ऑड इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें। इस बार दुकानों को 2 रंगों में, हरे और नारंगी रंग में डिवाइड किया गया है। नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। हरे रंग की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी और आज से ही लागू हो जाएंगी ये नई व्यवस्था। MWF और TTS, इन 2 कैटेगरीज में दोनों कलर्स को डिवाइड किया गया है, यानी कि इस फॉर्मूले के तहत दुकानें खुलेंगी। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और निखिल हमारे साथ मेरठ से, दोनों से ही बातचीत करते हैं। अलाउद्दीन, हम लगातार आंकड़े भी देख रहे हैं और आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जो व्यवस्था लखनऊ में की गई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, जो शनिवार और रविवार का दिन है, राज्य सरकार ने जो बंदी पूरे उत्तर प्रदेश में लागू की है वही लागू रहेगी। लेकिन इसके अलावा 5 दिनों के लिए डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश की तरफ से जो व्यवस्था लागू है वो लागू हो गई, यानी कि साफ तौर से 3 दिन जो तमाम नारंगी कलर जिन दुकानों पर लगाए जाएंगी वो खुलेंगे, बाकी 2 दिन यानी जहां पर हरा रंग चस्पा किया जाएगा वो दुकानें खुलेंगी। एक बार मैं कैमरा पैन कराऊंगा, मेरे राइट हैंड पर कुछ दुकानें हैं, साफ तौर से आप देखें कि उसमें ऑड और इवन के फार्मूले पर ही दुकानें खुली हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम को कि वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था आज से लागू हो रही है। तो ऐसे में 80 टीमें लगाई गई हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि स्थानीय स्तर पर व्यापारिक जो संगठन है उनके साथ मिल करके इन तमाम व्यवस्था को लागू करें। फिलहाल जो व्यवस्थाएं लखनऊ में दिखाई दे रही हैं वो दुकानें अभी पूरी तरह से खुली हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर की नहीं की गई है। आज माना जा रहा है कि आज व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद तमाम चीजों को पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरी अहम बात, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ दुकानें खुलेंगी। सभी प्रतिष्ठान एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके 10 बजे रात तक खुलती थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक खुलेंगी। यानी 8 बजे तमाम रेस्टोरेंट, तमाम प्रतिष्ठान, चाहे वो कपड़े की दुकान हो या दूसरी चीज़ों की दुकानें, वो बंद कर दी जाएंगी। दूसरे, आज से क्योंकि जो है ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है, तो भारी तादाद में सड़क पर ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है। लोगों के आने जाने का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गया एक बार फिर से। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं से तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए 2 दिन का फार्मूला पहले तय किया है कि 2 दिन के फार्मूले को तय करके देखा जाएगा किस तरह के हालात बनते हैं। लेकिन जैसे आज सुबह 5 बजे के बाद ढील दी गई है, साथ तौर से देखें सड़कों पर एकाएक भीड़ पूरी उमड़ आई है।
तो ऐसे में कोरोना की जंग अभी कई एंगल्स पर लड़ना बाकी है, खासतौर से जो भीड़ भाड़ और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को जमीन पर उतना उतार पाने की जो स्थिति है, ये सब देखिए एक चौराहा है, चौराहे पर अभी से ही सुबह का वक्त जो 10 बजे का है जाम की स्थिति बन जा रही है। तो ऐसे में क्या 5 दिन ये पूरे काफी होंगे या 2 दिन की बंदी से चीजें बेहतर होंगी? तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि अभी सरकार को आने वाले दिनों में तय करनी, क्योंकि अभी आगे आने वाले दिनों में केसेस कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और हमने तस्वीरें देखी जो आपने दिखाई, उसमें कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए हैं। ये बेहद ही शर्म की बात है और लगातार अपील भी करते हैं कि मास्क और सैनिटाइजर को तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। कोरोना जो है वो अभी तो पीक आना बाकी है, ये कहा जाता है, कहा जा रहा है WHO की तरफ से भी, फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। हमारे साथ मेरठ से निखिल भी बने हुए हैं। निखिल, मेरठ की तस्वीरों के बारे में बताइएगा। देखिए, मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में कल भी 71 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये सबसे ज्यादा मामले हैं जो अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोग यहां सामने आए हैं और सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी, हाउसवाइफ और कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जिसको कोरोना ने ना छुआ हो। अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो करीब 485 और कुल जो कोरोना संक्रमित है वो करीब 1504 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन अब जिम्मेदारी लोगों की है, लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। सरकार ने एक बार फिर ताकीद किया है, 3 दिन का लॉकडाउन केवल इसलिए ही था कि लोग समझें और इसको गंभीरता से लें ताकि कोरोना वायरस की चेन तोड़ी जा सके। सरकार ने इसको सैटरडे और संडे में तो फॉलो किया ही है, लेकिन जिला प्रशासन की जो अपनी गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से बाजार खुलेगा ताकि बाजारों में कम भीड़ रहे। एक साइड के बाजार खोलेंगे, दूसरी साइड के बंद रहेंगे, ये पूरा फॉर्मूला लागू ही है मेरठ में। लेकिन अब सैटरडे और संडे को, जैसा कि शासन का आदेश है, उसके हिसाब से भी बाजार बंद रहेगा। तो यानी लोगों से न्यूज 18 भी यही अपील करता है कि अगर आपको कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दरवाजा क्रॉस करेंगे तभी कोरोना वायरस आप पे हमला कर सकता है। उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, ये तो अपने दिमाग में बिठाना होगा कि आपको थोड़ी सी छूट मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तालमेल बनाना भी उतना ही जरूरी है। लिहाजा प्रशासन स्टेप्स उठा रहा है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझ के आगे बढ़िए। जैसे आप सुबह मंदिरों से हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर इसका असर नजर आया, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है उससे एक बार रूबरू कराइएगा। देखिए, मंदिरों में चूंकि प्रशासन की सख्ती है, उसके बिना आपको दर्शन नहीं मिल सकते, इसलिए असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आमतौर पर पूरी तरीके से असर जो है नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इस वक्त गुदौलिया चौराहे पर खड़े हैं, जहां आप देखिए कि चारों तरफ से ट्रैफिक है। कुछ लोग मास्क मोस्टली लोग लगाए हैं, तो कुछ लोग मास्क नहीं भी लगाए हैं। जैसे अब हम यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, बिल्कुल कुछ सटके खड़े हुए हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग पे ये बिल्कुल मनाही है। तो ये तमाम सारी तस्वीरें हैं एक तस्वीर चौराहे की है। 858 केस वाराणसी में हो गए हैं और इसके अलावा करीबन 393 केस जो है वो अभी भी एक्टिव केस हैं। 27 मौत हो गई, कल भी एक 56 वर्षीय महिला की मौत हुई है। तो ये तो साफ है कि अब जो जंग है कोरोना से, उसमें जो हथियार है वो आपके पास है। वो हथियार ये है कि आपको जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना है, मास्क लगाना है। क्योंकि ये बात आप तय जानिए कि 2 दिन 3 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया था वो सिर्फ इसलिए था ताकि एक बार फिर आप उस सिस्टम को समझें, और इसीलिए अब वीकेंड यानी कि शनिवार और इतवार को बंद की जो है आदेश किया गया था। ये फिलहाल तस्वीर देखिए, वहां से आप ये रास्ता सीधे गंगा घाट को जाता है और वहां पर आप देखिए किस तरीके से रिक्शे वाले खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं। तो काफी लोग इस वक्त मास्क लगाए दिख रहे हैं। लेकिन आज जैसे कि कई दिन बाद आज फिर बाजार खुला है, क्योंकि पिछले दिनों जो है 2 दिन 3 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि लोग इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे या नहीं, क्योंकि समझना जरूरी है। केस लगातार बढ़ रहे हैं और जो केस पहले जिनद 15 और 20 की संख्या में प्रतिदिन निकल रहे थे, अब वो 60 तक पहुंच गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि लगातार ये जंग अभी और बड़ी है और इस जंग को हमें और बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझ के चलिए कि प्रशासन अगर आपको थोड़ी सी राहत दे रहा है तो ताकि आपके बाकी के काम प्रभावित ना हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपको मास्क और सैनिटाइजर, बुनियादी जो स्टेप्स है वो तो उठाने होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर नहीं आई है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन सख्त है। दिल्ली यूपी बॉर्डर आज भी सील है। यूपी पुलिस हर एक गाड़ी को चेक कर रही है। पास देखकर ही नोएडा में एंट्री दे रही है। जिनके पास परमिशन नहीं है उन्हें वापस दिल्ली भेजा जा रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या देख करके नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और यही वजह है कि अभी भी जो दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर है उसको सील रखा गया है। इस समय मैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे हूँ, डीएनडी पे हूँ, जहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आज भी जो है यूपी पुलिस के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जिनके पास परमिशन है, जो जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। अब देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सुबह का समय है, सोमवार का दिन है। जिनके पास परमिशन है सिर्फ उन्हें ही नोएडा में एंट्री दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अनलॉक 2 का जो है आज 13वां दिन है, लेकिन अभी भी जो है लोगों के लिए राहत भरी खबर नहीं है। जिनके पास कोई पास नहीं है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो नोएडा में कैसे जाएंगे। पिछले सप्ताह जो है 2 दिन का जो है लॉकडाउन लगाया गया था और देखा गया था कि इसका कितना असर हो रहा है। तो जिस तरह से प्रशासन को जो रिपोर्ट मिला है उसमें बताया गया कि बेहतर नतीजे इसके आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि हर सप्ताह में जो है 2 दिन जो है लॉकडाउन रहेगा, सैटरडे और संडे को। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से अभी भी जो है बॉर्डर पॉइंट पर सख्ती बरती जा रही है। जिला प्रशासन का, जिला अधिकारी का कहना है कि चूंकि जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए बॉर्डर पॉइंट पूरी तरह से संवेदनशील है, लिहाजा जो है अभी भी ये सील रखा जाएगा। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। तो सख्ती जो है प्रशासन ने दिखाई हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।